छोटे से गांव में अमन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता कई साल पहले बीमारी के कारण चल बसे थे और घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी मां पर थी। मां दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। अमन की उम्र केवल 17 साल थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। वह सुबह स्कूल जाता और स्कूल से लौटने के बाद बाजार में एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वह अपनी मां की मदद करता और अपनी पढ़ाई भी जारी रखता। अमन का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और अपनी मां को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। एक दिन शाम को अमन चाय की दुकान से काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक काला बैग दिखाई दिया। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमन ने बैग उठाया और सोचा, शायद किसी का सामान गिर गया है, इसे खोलकर देखता हूं, शायद मालिक का पता मिल जाए। उसने बैग खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बैग के अंदर बहुत सारे पैसे थे, साथ ही कुछ जरूरी कागज और एक पहचान पत्र भी था। अमन के हाथ कांपने लगे। इतने पैसे उसने अपनी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया, अगर ये पैसे मैं घर ले जाऊं तो मां का इलाज हो सकता है, घर का राशन आ सकता है, मेरी स्कूल की फीस भी भर जाएगी। उसकी मां कई दिनों से बीमार थी और दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन तभी उसे अपनी मां की कही हुई बात याद आई। मां हमेशा कहती थी, बेटा, गरीबी से कभी मत डरना, लेकिन बेईमानी से जरूर डरना। पैसे कम हो तो कोई बात नहीं, मगर अपना चरित्र कभी छोटा मत करना। अमन ने बैग को कसकर पकड़ लिया और बोला, नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। जिस इंसान के हैं उसके लिए ये पैसे शायद मेरी जरूरत से भी ज्यादा जरूरी होंगे। उसने पहचान पत्र देखा। बैग के मालिक का नाम राजेश वर्मा था और उसका पता भी उसी शहर में था। अमन बिना देर किए उस पते की ओर चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद वह एक बड़े मकान के सामने पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। एक परेशान आदमी ने दरवाजा खोला। वह बार बार इधर उधर देख रहा था। अमन ने पूछा, क्या आप राजेश वर्मा हैं? आदमी ने घबरा कर कहा, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? अमन ने बैग उसके हाथ में देते हुए कहा, शायद ये आपका है। राजेश ने जैसे ही बैग देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बैग खोला और पैसे देखकर राहत की सांस ली। वह बोला, बेटा, मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। इन पैसों से मुझे अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाना था। मैं अस्पताल से लौटते समय रास्ते में बैग खो बैठा था। राजेश ने अमन के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, तुमने आज मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। अमन ने तुरंत उसके हाथ नीचे कर दिए और कहा, ऐसा मत कीजिए अंकल, मैंने सिर्फ आपका सामान आपको लौटाया है, ये मेरा कर्तव्य था। राजेश ने पूछा, तुम्हें पता था कि इसमें इतने पैसे हैं? अमन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और फिर भी तुमने 1 रुपया नहीं लिया। अमन मुस्कुराकर बोला, अगर मैं 1 रुपया भी ले लेता तो शायद मेरी गरीबी कम हो जाती, लेकिन मेरी ईमानदारी गरीब हो जाती। राजेश उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने अमन को इनाम में पैसे देने चाहे, लेकिन अमन ने मना कर दिया। राजेश ने पूछा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं? अमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जरूरत तो बहुत है अंकल। मेरी मां बीमार हैं और मेरी पढ़ाई भी मुश्किल से चल रही है, लेकिन मैं भीख नहीं लेना चाहता। राजेश ने कहा, यह भीख नहीं है बेटा, ये तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है। अमन फिर भी पैसे लेने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन राजेश खुद अमन के घर पहुंचा। उसने अमन की मां से सारी बात बताई। मां की आंखों में आंसू आ गए। राजेश ने कहा, माताजी, आपका बेटा बहुत कीमती है। ऐसे बच्चे को सिर्फ पैसे देकर नहीं, बल्कि सही अवसर देकर आगे बढ़ाना चाहिए। राजेश शहर में एक बड़ी दुकान और व्यापार चलाता था। उसने अमन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया और साथ ही उसे अपनी दुकान में पार्ट टाइम काम भी दे दिया, ताकि अमन मेहनत के साथ काम सीख सके। अमन ने पूरी लगन से पढ़ाई की। साल बीतते गए। अमन ने पढ़ाई पूरी की और व्यापार की बारीकियां सीखीं। अपनी मेहनत, समझदारी और ईमानदारी के कारण वह राजेश का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। कुछ वर्षों बाद राजेश ने अमन को अपना नया व्यापार शुरू करने में मदद की। अमन ने एक छोटी सी दुकान खोली। उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते थे, अमन की दुकान से सामान थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन यहाँ धोखा कभी नहीं मिलेगा। कुछ ही वर्षों में अमन एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बनवाया, लेकिन उसने अपनी पुरानी जिंदगी को कभी नहीं भुलाया। वह गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा और गांव में जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी करने लगा। एक दिन राजेश ने उससे पूछा, अमन, अगर उस दिन तुम बैग के पैसे रख लेते तो? अमन मुस्कुराया और बोला, तो शायद मुझे उस दिन बहुत पैसे मिल जाते, लेकिन आज मैं जो कुछ हूं वह कभी नहीं बन पाता। राजेश ने कहा, तुम्हारी किस्मत उस दिन नहीं बदली थी जब तुम्हें पैसों से भरा बैग मिला था। तुम्हारी किस्मत उस दिन बदली थी जब इतने पैसे देखकर भी तुमने ईमानदारी को चुना था। अमन ने अपनी माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुरा रही थी। अमन ने कहा, गरीबी इंसान की जेब में हो सकती है, लेकिन अगर दिल में ईमानदारी हो तो इंसान कभी गरीब नहीं होता। और सच में अमन की जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन अंत में वही रास्ता इंसान को सम्मान, सफलता और सच्ची खुशी तक ले जाता है।